गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है गवर्नमेंट बजट एंड इकॉनमी की रिवीजन करेंगे, जिसका आपका कल यानी सैटरडे को टेस्ट है। और मैंने आपको इसकी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पीडीएफ भेजी है, उस क्वेश्चंस को भी आप थोड़ा रिवाइज कर लोगे। तो आज हम इस लेसन को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है बजट का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो बजट का ओरिजिन जो है फ्रेंच वर्ड बगेट से हुआ है। बगेट का मतलब होता है लेदर का बैग। तो जो ये ब्रिटिश जो चांसलर था, उसको जो है अपने सारे पेपर्स को जो इसमें रख कर बैग में, जो पार्लियामेंट में इसको फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किए किए गए थे। और जो है इसका प्रेजेंट जो इसका सेंस है वो 1873 में जो है सामने आया, इस टर्म का यूज़ हुआ। तो बजट का मतलब बगेट, बगेट का मतलब लेदर का बैग। तो गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है? ए गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो गवर्नमेंट का एनुअल स्टेटमेंट होता है किसका? एस्टिमेट इनकम और एक्सपेंडिचर का। तो आप जो है इसकी रिवीजन जो है लेसन है कहीं से भी कर सकते हो। तो आपको जो है मीनिंग जो है क्लियर होना चाहिए कि बजट का मीनिंग क्या है गवर्नमेंट बजट का। अब गवर्नमेंट बजट के जो है टाइप्स कौन से हैं? बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट। बैलेंस बजट में क्या होगा? गवर्नमेंट के बजट रिसिप्ट इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर बैलेंस। और जो अनबैलेंस है वो दो तरीके का हो सकता है। अनबैलेंस या हो सकता है सरप्लस या डेफिसिट। तो सरप्लस कब होगा? जब गवर्नमेंट के रिसिप्ट ज़्यादा, बजट रिसिप्ट ज़्यादा, एक्सपेंडिचर कम। तो बैलेंस और अनबैलेंस। तो एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, तो वो बैलेंस हो गया। और सरप्लस, जो सरप्लस है, एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा होंगे, रिवेन्यू कब होगा? तो उसे हम कह सकते हैं डेफिसिट बजट। एस्टिमेटेड रिसिप्ट जो है वो ज़्यादा और रिवेन्यू कम। तो ये रिसिप्ट जो है हमारी रिवेन्यू नीचे है, इसका मतलब रिवेन्यू का पलड़ा भारी है। तो रिसिप्ट ज़्यादा और एक्सपेंडिचर कम। डेफिसिट बजट जब हमारे खर्चे ज़्यादा गवर्नमेंट के और इनकम कम। अब आ गया इसके बाद कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट के बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो हमने जो है इसको शॉर्ट में डिस्कस किया था। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस जीडीपी को इंक्रीज़ करना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस कि इकोनॉमी में प्राइजेस जो है स्टेबल हो, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन ना हो। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में गवर्नमेंट रिवेन्यू को बढ़ाती है, और जो हमारी डिफ्लेशन की सिचुएशन में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है। और थर्ड वन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए, किन के प्रोडक्शन के लिए किया जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रोथ विद इक्वालिटी, कि अमीर गरीब का डिफरेंस कम हो। और इसके बाद हमारा आ गया मैनेजिंग स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस, कि जो है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए स्टेट ऑन। जैसे रेलवे है, मीन्स गवर्नमेंट जो है इसमें जो हमारी पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज है उसको कैसे मैनेज करे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट एलोकेट्स रिसोर्सेज फॉर वेरियस डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम इन इट्स बजट। तो गवर्नमेंट बजट में देखती है कि डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर क्या खर्च करना है। फंड्स आर एलोकेटेड फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट जो है डिफेंस के लिए फंड्स रखती है। रिसोर्सेज आर एलोकेट फॉर एजुकेशनल एंड हेल्थ सेक्टर, मतलब कि गवर्नमेंट जो है एजुकेशन पे क्या खर्च करना है, हॉस्पिटल्स में क्या करना है। तो इसी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव में आता है। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ द, कि प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर की ग्रोथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ। और बैलेंस एलोकेशन रिसोर्सेज हेल्प इन बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। और बैकवर्ड एरियाज़ को भी जो है ज़्यादा रिसोर्सेज जो है एलोकेट किए जाते हैं।
अब इसके बाद है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में गवर्नमेंट बजट का क्या रोल है। द गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव जो है हैवी टैक्स ऑन डेंजरस एंड हार्मफुल गुड्स, दिस विल डिस्करेज देयर प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज को एलोकेट करते हुए जो हेल्थ के लिए ख़राब चीज़ें हैं, डेंजरस हैं, उन पे जो है गवर्नमेंट जो ज़्यादा टैक्स लगाती है, जिससे वो उसका प्रोडक्शन कम हो। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सब्सिडी टू एनकरेज द प्रोड्यूस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब कि देश के अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना हो। जो इनकम नेसेसिटी गुड्स में भी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन, जो नेसेसिटी चीज़ें उनको टैक्स से एग्जम्प्ट करती है। और मनी कलेक्टेड फ्रॉम द रिच, जो अमीरों से पैसा इकट्ठा होता है टैक्स के रूप में, तो वो गरीबों की वेलफेयर पे खर्च करती है। और फूड कैन बी सप्लाइड एट लो रेट्स, तो फूड की जो है कम रेट पर सप्लाई कर सकती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स कंट्री के अंदर जो है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना हो, प्राइस स्टेबिलिटी रहे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब प्राइस स्टेबिलिटी। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट जो है सरप्लस बजट तैयार करती है। सरप्लस बजट मतलब गवर्नमेंट अपनी इनकम को बढ़ाती है, एक्सपेंडिचर को कम करती है। और ड्यूरिंग डिफ्लेशन गवर्नमेंट जो है डेफिसिट बजट तैयार करती है। डेफिसिट बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा, इनकम कम। मैनेज पब्लिक एंटरप्राइजेज, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इज डन थ्रू द बजट। तो ये है गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव। अब आ गया स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट बजट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हमने सबसे पहले देखा गवर्नमेंट बजट में सबसे पहले है रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट में रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आगे हम देखेंगे जो रिवेन्यू रिसिप्ट हैं वो दो तरीके की हैं। हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट में हमारे पास डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से है। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रिसिप्ट्स दैट डू नॉट कॉज लाइबिलिटी टू द गवर्नमेंट। तो रिवेन्यू रिसिप्ट की क्या फीचर हैं कि गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती और ना ही एसेट में रिडक्शन होती है। कैपिटल रिसिप्ट, दीज रिसिप्ट्स आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। और इसकी क्या है, रिसिप्ट्स दैट कॉज लाइबिलिटी टू द गवर्नमेंट और रिसिप्ट्स दैट लीड टू रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हैं, दीज एक्सपेंडिचर डू नॉट रिड्यूस द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट डज नॉट लीड टू द क्रिएशन ऑफ एसेट। तो नई कोई चीज़ भी नहीं बनती और लाइबिलिटी भी रिड्यूस नहीं। इसमें क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आइदर क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट और रिड्यूस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसके बाद हमारे पास इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इट इज़ ए कैपिटल। अब आपको बताना है कि जो रिसिप्ट फ्रॉम द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो वो गवर्नमेंट का क्या है, कैपिटल रिसिप्ट, बिकॉज इट इंक्रीज द रिडक्शन ऑफ एसेट्स। तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। तो इससे जो है गवर्नमेंट बोरिंग फ्रॉम पब्लिक, कैपिटल रिसिप्ट है बिकॉज इट क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है बिकॉज इट डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी नो रिड्यूस एसेट। डिसइन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल रिसिप्ट है बिकॉज इट रिड्यूसेस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। कस्टम ड्यूटी, इट इज़ अ रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट और ये रिवेन्यू रिसिप्ट है। इस तरीके से आपने रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, इनकी फीचर्स देखनी है। फिर कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो चीज़ बनी है, एसेट बनी है, तो ये गवर्नमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी, ग्रांट, गिफ्ट टू द स्टेट्स। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगी। क्यों? इससे ना तो कोई एसेट बनेगी और ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। इसके बाद आता है टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फिर आपका लैंड रिवेन्यू टैक्स है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, कस्टम ड्यूटी है। इधर आपका जो आ जाता है नॉन टैक्स में हमारे पास, इसमें आपको जो बताया फ़ीस, फ़ाइन, पेनल्टी, इसके बाद हमारी रिसिप्ट ऑन सेल ऑफ गवर्नमेंट कमोडिटीज़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सोर्सेज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के पब्लिक एक्सपेंडिचर के सोर्सेज के गवर्नमेंट किस पे खर्च करती है? वेरियस पर्पस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर किस पे? प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर जैसे 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट खर्चा करती है, सेंट्रल प्लान एलोकेट फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए करती है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आपका जो है इंटरेस्ट पेमेंट है, डिफेंस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सब्सिडी है, ये सारी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आ जाती हैं। तो इस तरीके से आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब आ गया बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट 3 तरीके का है। रिवेन्यू डेफिसिट, अब इसमें देखना है बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट क्या होता है? जब हमारे पास अभी बजट डेफिसिट, जब टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट। तो बजट डेफिसिट 3 तरीके का है। रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। जो रिवेन्यू डेफिसिट है, रिवेन्यू डेफिसिट जिसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा। फिस्कल डेफिसिट बोरिंग के बराबर होता है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरिंग। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। डेफिसिट फाइनेंसिंग भी एक कंसेप्ट है। मींस डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है रेफर्स टू द फाइनेंसिंग ऑफ द बजटरी डेफिसिट। जो बजट में घाटा हुआ है उसके लिए पैसे की जो है सेट करना, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट जो है इसके क्या कर सकती है? एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई, नए नोट छाप सकती है गवर्नमेंट, और पब्लिक बोरिंग, उधार ले सकती है आम पब्लिक से। ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट, पब्लिक बोरिंग का मतलब द गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द पब्लिक थ्रू मार्केट लोन्स। इट कैन बोरो फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज आल्सो। तो ये बाहर से भी लोन ले सकती है। तो इसमें हमने 3 टॉपिक देखने हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बजट, बजट के ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरा है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट 3 टाइप्स का है। फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। तो इसकी आपने आज जो है रिवीजन करनी है इस चैप्टर की। आपको ऑलरेडी इसके जो है पीडीएफ और जो है साथ में आपको इसकी जो है वीडियो वगैरह भेजी हुई है, उसको आपने ध्यान से सुनना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।